नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिससे हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। ये लाया हूं आपके सामने में 2024 के जो पुरस्कार हैं। तो ये प्रश्न आते हैं पेपर में, कौन सा पुरस्कार किसको दिया है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ठीक है, जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी, क्योंकि इनसे प्रश्न बन जाते हैं। तो ये बहुत छाट छाट के मैंने आपके सामने ये इस तरीके के क्वेश्चन लाया हूँ जो 2024 में किस किस क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिले हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसी एक ही क्लास में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या अमिताभ बच्चन को दिया है, अनुपम खेर को दिया है, सोनू सूद को या मिथुन चक्रवर्ती को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। ठीक है, भारत सरकार इसको देती है और ये फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, उत्कृष्ट योगदान के क्षेत्र में दिया जाता है कि जो योगदान जिसका अच्छा होता है। तो ये हैं दादा साहब। ठीक है, और इस तरीके का अवार्ड मिलता है इसमें। तो ये किसको दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है दोस्तों, 1901 से हुई है, 1902 से, 1903 से, 1966 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो नोबेल प्राइज़ है, तो नोबेल प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं। नोबेल से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो कि इनसे भी प्रश्न बन जाता है। इसकी शुरुआत अल्फ्रेड नोबल, ये इस नाम का कोई व्यक्ति था, इसने 1901 में शुरू किया था। आज इसे दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है नोबेल प्राइज़ को। हाल ही में 2024 के नोबेल पुरस्कार अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है नोबेल, विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूबकुन को दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर को दिया है। डेमिस हसबिस और जॉन डंपर, इन तीनों को मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला है, जेफरी ई हिटन को मिला है और जॉन जे हापफील्ड को मिला है। अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसको दिया है, डेरन एस मुगलू साइमन और जॉनसन ए रॉबिन्सन को मिला है। इसके बाद में यहाँ बात कर लेते हैं साहित्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, हांगकांग को। और शांति का नोबेल किसे दिया गया है, जापानी संगठन निहोन को दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। जो आने वाली हाल ही में आने वाली जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, तो उनमें पूछा जा सकता है। तो चाहे आपका इसमें आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, या आपका जो है ये जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी या डी कोई भी एग्ज़ाम हो, इनसे प्रश्न बनता है पुरस्कार से। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है, शांति का नोबेल प्राइज़ कहाँ दिया जाता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या अमेरिका हो जाएगा, नहीं जी, अमेरिका में नहीं दिया जाता। नॉर्वे में, चीन में, जापान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नॉर्वे की दोस्तों एक राजधानी है जिसका नाम है ओस्लो, यहाँ पर ये शांति के लिए नोबेल दिया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, शांति के लिए नोबेल कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई, क्या 1954 में हुई है, 1955 में, 1957 या 1988। देखो, रमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई है, इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों 1957 में। ठीक है, और इसे फिलीपींस की कैपिटल क्या है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। ठीक है, सरकार द्वारा फिलीपींस की राजधानी मतलब फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को एशियाई नोबेल भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, ऐसे भी पूछ लेता है एशियाई का नोबेल किसे कहा जाता है, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। ये रहा, इस तरीके का ये अवार्ड होता है। ठीक है, और इसमें ये रमन नाम के व्यक्ति की फोटो छपी हुई है। इसके बाद में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2024 का एबल पुरस्कार किसे मिला है, क्या मिशेल टेलग्रेड को मिला है, जॉन एच कानवे को मिला है, जेफरी एल मायर्स को मिला है, एलसीए चांद को मिला है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशेल टेलग्रेड। ये देखो किस क्षेत्र में दिया जाता है, 2024 का एबल पुरस्कार जो है मिशेल टेलग्रेड को गणित के क्षेत्र में मिला है। मतलब गणित में इन्होंने एक बड़ा मतलब बढ़िया कार्य किया है, उसके क्षेत्र में इनको दिया गया है। एबल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है 2003 में जीएन पीरे को दिया गया। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है, एबल पुरस्कार को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, 2024 का गोल्ड मैन पुरस्कार किसे मिला है, क्या आलोक शुक्ला को मिला है, सिमता पाटिल, जॉनी क्यू या कैंटीना एलेक्स को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आलोक शुक्ला। गोल्ड मैन
2024 का गोल्ड मैन किसको मिला है? आलोक शुक्ला को। देखो यह है पुरस्कार आलोक शुक्ला को मिला। आलोक शुक्ला पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ में बचाओ आंदोलन चलाया था, इसके संयोजक थे ये। भारत में सबसे पहले ये पुरस्कार मिला था मेधा पाटकर को, 1992 में दिया गया। ठीक है जी, मेधा पाटकर ये भी पूछा जाता है। ठीक है, पर्यावरण के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और ये रहे आपके आलोक शुक्ला। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 2024 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो क्या रसिन बॉन्ड को दिया गया, के वैशाली, ममताजी सागर या अनीस बारिक को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों के वैशाली। इन्हीं के क्षेत्र में दिया गया है। यह पुरस्कार के वैशाली को अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, अलग अलग भाषा के क्षेत्र में मिलता है, जैसे हिंदी में गौरव पांडे को दिया गया है, कन्नड़ भाषा में श्रुति बिहार को दिया गया है। ठीक है, और भी अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी कि इसकी फुल फॉर्म है किस मानवता पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? क्या गगनदीप काक को दिया गया है? नहीं जी। मुकेश अंबानी? नहीं। रतन टाटा जी को दिया गया है। ये पुरस्कार किसको दिया गया है? रतन टाटा जी को दिया गया है। और यहाँ पर जो है ये देखिए रतन टाटा जी ये रहे। ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद में बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9 क्या है? राष्ट्रीय 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे दिया गया है? क्या डॉक्टर सुधीर कुमार को दिया गया है, डॉक्टर अनीता यादव, डॉक्टर आशीष कुमार या डॉक्टर नरेंद्र शर्मा? तो यहाँ पर ये जो है विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये दिया गया है डॉक्टर सुधीर कुमार को। और ये वैज्ञानिक शोधकर्ता के रूप में दिया गया है, यानी कि जितना भी इन्होंने रिसर्च किया है उसके लिए दिया गया है। जीवन भर इन्होंने जितना भी रिसर्च किया है उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 2024 में राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार 2024 का पूछ रहा है आपसे। 2024 का किसको दिया गया है? क्या रामनाथ बोस को दिया गया है? नहीं। मीरा गुप्ता, पूनम पुनीत शर्मा या किशोर परमार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर परमार को दिया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण का पुरस्कार। यह पुरस्कार किशोर परमार को पर्यावरण की रक्षा के लिए दिया गया, पर्यावरण की रक्षा के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। 2024 का भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? भारत का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको माना है? क्या साक्षी मलिक को माना है, मीराबाई चानू को माना है, नीरज चोपड़ा को या कर्णम मल्लेश्वरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, 2024 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। आपको पता है कि नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? नीरज चोपड़ा को यह पुरस्कार ओलंपिक गोल्ड के लिए मिला है। और ये किससे संबंधित है? भाला फेंक। ठीक है, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आधुनिक कला में उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार किसे मिला है? क्या मुरलीधर शंकर को, सैयद हैदर रजा, राजेंद्र पाटिल या श्याम सुंदर त्रिपाठी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैयद हैदर रजा। ये कौन है? यह पुरस्कार सैयद हैदर रजा को दिया गया। उनका काम भारतीय पश्चिम कला का बेहतरीन संगम है। ठीक है, ये रहे सैयद हैदर रजा। ठीक है जी, तो ये कला में संपन्न है, इसलिए कला के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 2024 में राष्ट्रीय महिला पुरस्कार किसे दिया गया है? क्या सुष्मिता सेन को, नेहा शर्मा को, कल्पना चावला को या सुमन यादव को? तो ये महिला पुरस्कार जो मिला है ये मिला है दोस्तों सुमन यादव को। सुमन यादव कौन है? यह पुरस्कार सुमन यादव है एक सामाजिक कार्यकर्ता, महिला सामाजिक कार्यकर्ता है, और इन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 2024 का भारतीय राष्ट्रीय परिषद पुरस्कार किसे दिया गया? भारतीय साहित्य परिषद पुरस्कार। क्या देवेंद्र यादव, इंदेश कुमारी, कंबल अरोड़ा या सुरेश चौधरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदेश कुमारी। इस बात को ध्यान रखेंगे, भारतीय साहित्य परिषद का पुरस्कार है ये। ठीक है, इंदेश कुमारी को दिया गया है, यह पुरस्कार इंदेश कुमारी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 15 है 2024 का राष्ट्रीय चित्रकला पुरस्कार किसे मिला है ना? राष्ट्रीय चित्रकला पुरस्कार। क्या वसीम अहमद को, रामकुमारी देवी, कृष्णकांत यादव, राजीव शर्मा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वसीम अहमद, इसको मिला है। यह पुरस्कार वसीम अहमद को मिला है। उनकी कृतियों ने भारतीय चित्रकला को नई दिशा दी है। ठीक है, नई दिशा प्रदान करी है, यानी कि चित्रकला के क्षेत्र में इसको, ये वसीम अहमद को इन्हें पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। 16 में है 2024 में संजय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्या अरुणिमा सिन्हा, कर्णम मल्लेश्वरी, राजेश कुमार मिश्रा या सैयद रजा को? तो ये पुरस्कार 2024 का संजय गांधी पुरस्कार ये दिया गया अरुणिमा सिन्हा को दिया गया है। ठीक है, ये लिखा अरुणिमा सिन्हा को दिया गया है, जो पहाड़ों की उच्च चोटी पर चढ़ने वाली यह महिला दिव्यांग बनी है।
दिव्यांग महिला हैं और ये उन्होंने जो है उच्च चोटी पर चढ़ाई की है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जिनका क्या नाम है, अरुणिमा सिन्हा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 2024 का श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? पर्यटन क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, और अपना समय व्यतीत करते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि किस क्षेत्र में मिला है। क्या कश्मीर को दिया गया है, गोवा को दिया गया है, लद्दाख को, या हिमाचल प्रदेश को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख, ठीक है। लद्दाख को इसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए कारण इसको यह पुरस्कार दिया गया है, प्राकृतिक सुंदरता के कारण। 2024 का ध्यान रखेंगे, लद्दाख को दिया गया है। और आज की डेट में ये क्या है, यूटी है हमारा भारत का। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 2024 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? व्यास सम्मान, ये देखो अलग अलग टाइप के नोबल है तो अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्या सूर्यबाला को, सुरेंद्र वर्मा, अनुपम मिश्र, या राजीव कुमार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्यबाला। ये क्या है, सूर्यबाला को उनके द्वारा लिखित कौन देश के वासी और ये वेनु की डायरी को 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। ध्यान रखेंगे, सूर्यबाला इंपॉर्टेंट है, ये व्यास सम्मान पूछा जाता है। यह उपन्यास 2018 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया है? कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दिया गया, किलियन मर्फी, ब्रैडली कपूर, या टॉम क्रूज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलियन मर्फी को दिया गया है, ठीक है, किलियन मर्फी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो इस वीडियो का आज अंतिम क्वेश्चन है। 2024 में कोच ऑफ द ईयर के लिए किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है? यानी कि कोच के क्षेत्र में जो कोच होते हैं, जो खिलाड़ियों के कोच होते हैं, जो खिलाड़ियों को मतलब बढ़िया सिखाते हैं, तो उसके क्षेत्र में किसे पुरस्कार मिला है? क्या बलीचंद को मिला है? नहीं जी, गोपीचंद को मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपीचंद। गिरजानंद ये नहीं हो सकता, रूपेश रंजन ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गोपीचंद हो जाएगा। इसके बारे में मैंने और बात लिखी है। ये जो गोपीचंद हैं, गोपीचंद जी को दिया गया है। ये बैडमिंटन के कोच रहे हैं, और ये बल्कि ऐसे कोच नहीं है, ये जो जिनका नाम तुमने सुना है बैडमिंटन खिलाड़ी के क्षेत्र में, इनके भी कोच रहे हैं। जैसे साइना नेहवाल है और पीवी सिंधु है, जैसे खिलाड़ियों के कोच रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इससे आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो है इनको ध्यान रखेंगे कि कौन सा किसके क्षेत्र में इनको मिला है। थोड़ा सा एक दो बार आप अगर इनका रिवाइज कर लेंगे तो इससे क्वेश्चन प्राइज से जो सम्मान मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं, तो इनसे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नहीं है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम डालते रहते हैं। और रही बात इसकी, भाई साहब, इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगा। तो ये किस नाम से है? जिस नाम से हमारा चैनल है, जब टारगेट विद राहुल उपाध्याय आप सर्च करेंगे, उपाध्याय आप सर्च करेंगे लिखकर, तो ये आपको जो है PDF उसी में मिल जाएगी, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लेना। जितनी भी मतलब ये गवर्नमेंट जॉब आती हैं उससे रिलेटेड जानकारी मैं उसमें डालता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।